हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 7.3। इसके पहले के जितने भी चैप्टर थे सबको हमने एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखते हैं प्रश्नावली 7.3 की पहली सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। हमसे कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ये एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दो क्या है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आगे कहा है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। कह रहा है ये जो A है और ये जो D है ये भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक है। आगे कहा है यदि AD बढ़ाने पर BC P पर प्रतिच्छेद कह रहा है। कह रहा है अगर AD को बढ़ाने पर BC कहाँ प्रतिच्छेद होता है? P पर होता है। तो दर्शाइए कि, तो हमको इसी प्रश्न में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ACD। सेकंड कहा है त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। थर्ड कह रहा है AP कोड A और कोड D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है। अब हम धीरे धीरे पहले हम फिगर में समझते हैं कह क्या रहा है। पहला पॉइंट ये है, कह रहा है एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DBC। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। यानी ABC की दोनों भुजाएं यानी AB और AC क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। और DBC की दोनों भुजाएं DB और DC क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कहाँ है? समद्विबाहु त्रिभुज हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तो इतना तो हमने कर लिया भाई। अब हम समझते हैं, हमको पहला ये सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ABD। पहले में क्या सर्वांगसम दिखाना है? त्रिभुज ABD सर्वांगसम किसके दिखाना है? तो त्रिभुज ACD यानी ये वाला त्रिभुज हमको सर्वांगसम दिखाना है इस वाले त्रिभुज के। तो कोई तीन चीज हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में AB बराबर है इस वाले त्रिभुज के AC के। ये तो प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? इसी वाले त्रिभुज की BD भुजा इस वाले त्रिभुज की CD भुजा के बराबर है। ठीक है। और हम एक और चीज क्या बराबर कर सकते हैं? तो जब आप ध्यान दोगे इस वाले त्रिभुज में भी AD आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में ही AD आ रहा है, यानी AD दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो AD हमारा क्या माना जाएगा? उभयनिष्ठ माना जाएगा। तो जब हमने तीन चीज बराबर कर लिया भाई, तो हम कह सकते हैं कि ABD और ACD हमारा क्या है? सर्वांगसम है। पहले से हम सॉल्व कर सकते हैं, और पहले से ही हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हमें तीन चीज लिखना होता है। पहला क्या है भाई? ज्ञात है। ज्ञात है का मतलब होता है क्वेश्चन में आपको क्या पता है। तो हमें यही पता है कि एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, एक है ABC और एक है DBC। सिद्ध करना है में मतलब ये होता है क्वेश्चन में आपको क्या करना है? तो यही चार चीजें सॉल्व करनी है। तो सिद्ध करना है में आपको यही चारों लिखना है। ठीक है। प्रमाण में हम क्या करते हैं? तो सॉल्व करते हैं। पहला हम शुरू करते हैं, किसको किसको सर्वांगसम दिखाना है? तो हमको सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज ABD। और किसको दिखाना है भाई? तो और दिखाना है त्रिभुज ACD। तीन चीजें कोई बराबर करते हैं ABD में और ACD में। तो पहला AB जो है वो AC के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर AC। कैसे पता चला भाई? तो ज्ञात है। ठीक है, दिया है हमको प्रश्न में, तो यहाँ लिख देंगे हम दिया है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो BD बराबर है किसके? तो CD के। BD बराबर है किसके? CD के। तो ये भी हमको दिया है। ठीक। और थर्ड क्या बराबर कर सकते हैं? तो ये AD दोनों में आ रहा है, तो हम लिख देंगे AD बराबर AD। ये दोनों में मिल रहा है मतलब उभयनिष्ठ हुआ ये, तो यहाँ लिख देंगे क्या हो गया? ये उभयनिष्ठ। ठीक है। तीन चीज बराबर हो गई, तो हमारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा किसके? तो त्रिभुज ACD के। किस वजह से भाई? तो भुजा भुजा और भुजा यानी S के द्वारा। तो हमने सिद्ध कर लिया इसको। पहला तो हमने बिल्कुल आसानी से कर लिया। ठीक है। हमने इसको सर्वांगसम दिखा दिया इसके तीन चीज बराबर करके। चलिए सेकंड देखिए क्या कह रहा है। तो दूसरा वाला देखते हैं।
दूसरा कहा है त्रिभुज ए बी पी, दूसरा वाले में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी पी और किसको सर्वांग दिखाना है, तो त्रिभुज ए सी पी के, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी, ये वाला त्रिभुज हमको सर्वांग दिखाना है इसके। तो कोई तीन चीज बराबर करते हैं, तो देखिए क्या क्या करेंगे। पहला नंबर तो इस वाले त्रिभुज का ए बी जो है इस वाले त्रिभुज के ए सी के बराबर है, ठीक है, ये तो हमको पता ही है। एक चीज ये बराबर हो गया हमारा। दूसरा क्या बराबर हो जाएगा, जब हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग दिखा दिया है तो संगत कोण संगत भुजा बराबर हो जाएंगे, यानी ये वाला हम कोण कह सकते हैं कि ये वाला कोण जो है वो बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग दिखा दिए हैं तो ये कोण बराबर हो जाएगा। दो चीज हो गया। और तीसरा चीज ये एपी भुजा जो है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों में एपी भुजा आ रही है, तो तीन चीज हमने बराबर कर लिया। तो पहला क्या बराबर करा, पहला हमने बराबर करा ए बी बराबर में ए सी, ठीक है, दिया है ए बी बराबर में ए सी, ये क्या है भाई, तो दिया है। दूसरा हमने क्या बराबर करा, कोण को, तो यहाँ लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए इसमें भी है और इसमें भी हमारा आ रहा है, तो ये कोण ए बराबर कैसे हुआ है, तो लिख देंगे सी पी सी टी के द्वारा। किसके बराबर हुआ, किसके द्वारा बराबर हुआ है भाई, तो सी पी सी डी द्वारा, ठीक है। और तीसरा क्या बराबर हम कर सकते हैं, तो इस वाले त्रिभुज में एपी और इस वाले त्रिभुज में भी एपी आ रहा है, तो एपी दोनों में आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे एपी बराबर में एपी, ये क्या हो गया हमारा, तो उभयनिष्ठ हो गया, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ। तीन चीज बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी जो है हमारा वो सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज ए सी पी के, ए सी पी के। तो किस वजह से भाई सर्वांगसम है, तो भुजा कोण और भुजा यानी एस ए एस के द्वारा। किसके द्वारा सर्वांगसम हमने दिखाया, तो एस ए एस द्वारा। ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये भी हमारा सिद्ध हो गया, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया। अब देखते हैं तीसरा वाला क्या कह रहा है, तो थर्ड वाला कह रहा है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। कह रहा है ये जो एपी है वो कोण ए को भी समद्विभाजित कर रहा है, कोण डी को भी। एपी हमारा अभी हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम दिखाया तो हम कह सकते हैं कि ये वाले कोण क्या हैं, ये तो बराबर हैं, ठीक है। लेकिन ये डी वाला हम नहीं कह सकते कि एपी हमारा कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। कारण क्या है, इसको कैसे हम कह सकते हैं एपी कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दें तभी कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, एपी कोण डी को भी समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। एक को तो हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि हमने उसको सॉल्व करा है। तीसरा वाला देखिए, जब हमने ये त्रिभुज हम क्या करें भाई, सर्वांगसम दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि एपी हमारा क्या है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है, यानी द्विनोम कोण आ रहा है। तो लिखेंगे क्या हम लिखेंगे चूंकि लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज ए सी पी के। जब ये दोनों सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं इसलिए हमारा जो कोण ए है, एपी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करेगा। कोण ए को समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए जो है वो दो भागों में बटेगा, यानी इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कोण बी ए पी, कोण बी ए पी। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो कोण सी ए पी के। दो भागों में बांट दिया, किस वजह से भाई, तो लिख देंगे यहाँ सी पी सी टी द्वारा। किसके द्वारा, तो सी पी सी टी द्वारा, क्योंकि हमने सर्वांगसम दिखाया हुआ था, ठीक है। तो ये इतना तो हमने कर लिया, एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है, लेकिन ये जो एपी है वो कोण डी को भी कह रहा है समद्विभाजित करता है। तो इसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। सर्वांगसम दिखाने के बाद क्या होगा, इनके संगत भुजा संगत कोण बराबर हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि एपी हमारा कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी पी सर्वांगसम किसके दिखाना है, तो त्रिभुज डी पी सी के।
इन दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांग दिखाना पड़ेगा, इसको और इसको। तो सर्वांग दिखाने के लिए 3 चीज चाहिए, तो वो कौन सी 3 चीज है? पहला नंबर तो ये भुजा बराबर है, और दूसरा नंबर ये जो डीपी है ये दोनों में आ रहा है, तो 2 चीज बराबर हो गया। और तीसरा चीज हम क्या बराबर कह सकते हैं? तो तीसरा चीज हम बीपी और पीसी को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमने सर्वांग दिखाया हुआ है। तो 3 चीज बराबर हो जाएगा, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे BD बराबर में CD। अब BD CD कैसे आया? तो दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे हम दिया है, ठीक है। दोबारा क्या है? DP बराबर DP, दोनों में आएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, यहाँ हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। और उसके बाद BP जो है वो CP के बराबर हो जाएगा, BP बराबर में CP। अब ये BP और CP कहाँ से बराबर हुआ? तो हमने त्रिभुज को सर्वांग दिखाया था, तो हम कह सकते हैं कि CP CT के द्वारा। किसके द्वारा बराबर हुआ भाई? तो CP CT के द्वारा। 3 चीज बराबर हो गए, तो जो हमारा त्रिभुज DBP है वो सर्वांग हो जाएगा। किसके? त्रिभुज DPC के। किस वजह से? तो भुजा भुजा और भुजा यानी S S S के द्वारा। इसको तो हमने सिद्ध कर दिया। जब ये वाला और ये वाला ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो यहाँ के कोण और यहाँ के कोण बराबर हो जाएंगे। कोण दोनों क्या हो जाएंगे भाई? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर होए के मतलब क्या हुआ कि AP कोण D को भी समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज DBP वो सर्वांग है। किसके? त्रिभुज DPC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कोण BDC बराबर है किसके? तो कोण CDP के। कोण CDP के किस वजह से बराबर हो गया भाई? तो यहाँ हमने सर्वांग दिखाया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे CP CT द्वारा। किसके वजह से बराबर हो गया? तो CP CT के द्वारा, ठीक है। तो हमने इसको भी बिल्कुल आसानी से क्या करा भाई? सॉल्व कर लिया, ठीक है। देखिए हमने इसमें क्या करा, हमको ABP सर्वांग दिखाना था ACP के, ठीक है। हमको तीसरे में कहा था कि AP कोण A और कोण D को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये AP कोण A को तो समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि इस त्रिभुज को हमने सर्वांग दिखाया, मतलब कोण 2 बराबर भागों में तो बट गए, तो यहाँ हमने उसका यूज करा। लेकिन कह रहा है ये कोण D को भी समद्विभाजित करता है, तो इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने नहीं दिखाया था। तो जब हमने सर्वांग दिखाया तो इसके संगत भुजा संगत कोण सभी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण भी हमारा बराबर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? AP कोण D को भी क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन कर लिए, हम चौथा अब करते हैं। देखिए अब चौथे में कह रहा है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। कह रहा है ये जो AP है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ भाई? कि आपको इधर चाहे इधर दो में से एक साइड आपको 90 अंश का कोण दिखाना होगा, चाहे आप इधर दिखा दीजिए चाहे आप इधर दिखा दीजिए, ठीक है। 90 अंश का कोण दिखाना होगा, क्योंकि कहा है AP जो है वो BC का क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो देखिए हम करेंगे क्या, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ AP BC का लंब समद्विभाजक कह रहा है, तो एक मतलब क्या हुआ कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हम ले सकते हैं, क्योंकि AP इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या? चौथा वाला देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABP और कौन सा त्रिभुज भाई? तो त्रिभुज ACP में, ठीक है। ABP और ACP में। अब ध्यान से समझिए, इस त्रिभुज को हमने इस त्रिभुज के सर्वांग दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जब हम सर्वांग दिखाए हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ का कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है, यहाँ का कोण बराबर है किसके? इस वाले कोण के। यानी हमारा कोण जो है BPA, कोण BPA ये बराबर है किसके? तो कोण CPA के। पहला समीकरण आप इसको नाम दे सकते हो। जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का कोण जो है इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। अब जो अगला मेन पॉइंट हमारा है वो क्या है?
ये एक हमारी BC सीधी रेखा है। क्या है भाई? सीधी रेखा। और हम जानते हैं भैया कि सीधी रेखा पर सीधा रेखा पर जो बना कोण होता है वो 180 अंश का होता है। यानी इधर का कोण और इधर का कोण, दोनों कोणवन का जोड़े पे कितना हो भाई? तो 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। किस वजह से? तो ये रैखिक युग्म का नियम है। तो हम कहेंगे क्या? हम यहाँ लिखेंगे कोण BPA प्लस में कोण CPA बराबर में होगा 180। तो कौने वजह से? रैखिक युग्म की वजह से। किस वजह से भाई? तो रैखिक युग्म की वजह से। ठीक है। अब आप किसी एक साइड 90 का दिखा देंगे कोण, तो हम कह सकते हैं कि AP जो है वो BC का क्या है? तो लंब समद्विभाजक है। क्या है भाई? लंब समद्विभाजक है। अब देखिए कोण BPA प्लस कोण CPA यानी इतना कोण दोनों को जोड़े पे 180 होगा। किस वजह से होगा? तो रैखिक युग्म की वजह से होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, जब कोण BPA बराबर है कोण CPA के, तो हम एक जगह एकर मान रख सकते हैं और एक जगह इसका मान रख सकते हैं। यानी हम कोण BPA के जगह CPA रख सकते हैं और CPA के जगह BPA रख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे कोण BPA प्लस कोण CPA, एक जगह हम मान यही वाला रख देते हैं, कोण BPA अब बराबर में हो गया 180 अंश। ये हो गया आपका 2 कोण BPA अब बराबर में हो गया 180। ठीक है। तो कोण BPA बराबर कितना हो जाए भाई? 2 चला जाए नीचे, अब कांटे पे आ जाएगा 90 अंश। काटने पे कितना आ जाएगा? 90 अंश। यानी हमने इस साइड 90 अंश दिखा दिया, और जब 90 अंश दिखा दिया तो हम क्या कह सकते हैं कि AP जो है वो हमारा BC का लंब समद्विभाजक है। तो लिखेंगे कैसे? देखिए, हम यहां लिखेंगे चूंकि कोण BPA बराबर में 90 अंश, ये हमने दिखाया है, इसलिए ये जो AP है ये हमारा क्या होगा? AP हमारा लंब समद्विभाजक होगा। इसलिए AP लंब समद्विभाजक, इसीलिए AP क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। इसीलिए हमारा AP क्या होगा? AP जो है वो BC का, इसलिए AP यहाँ कॉमा करके लिख देंगे BC का लंब समद्विभाजक होगा। हमने इसको भी प्रूव कर लिया। ठीक है। हमने क्या करा भाई? इसको भी सिद्ध कर दिया। एक साइड 90 दिखाए, 90 दिखाए के बाद क्या कह सकते हैं कि AP क्या है? BC का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 का कोण बन रहा है। ठीक है। चलिए आगे एक सवाल देखते हैं। दूसरी में कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि पहला कह रहा है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सेकंड कह रहा है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। पहले क्या करेंगे? हम प्रश्न को पढ़कर फिगर बनाएंगे। कह रहा है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC, तो यहाँ हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया। ठीक है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया C, जिसमें कहा है कि AB बराबर है AC के। AB बराबर है AC के। फिर कहा है AD एक शीर्षलंब है। AD हमारा क्या है? एक शीर्षलंब भी है। ठीक है। ये हमारा हो गया शीर्षलंब। ठीक। आगे क्या कहा है? ठीक है, इतना कहा है। अब चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। हमसे कहा कि ये जो AD रेखाखंड है ये BC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित। समद्विभाजित करे के मतलब होता है कि कह रहा है ये 2 भागों में बांट रहा है। कहे के मतलब ये है कि हमको इसको और इसको अगर हम बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि AD हमारा क्या है? BC को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो 3 चीजें कौन सी हो सकती हैं भाई जिसको आप बराबर दिखा सकते हो? तो देखिए यहाँ ध्यान से, एक भुजा हमारी इसके बराबर है और ये जो AD है ये दोनों में आ रहा है, और एक ये 90-90 के कोण बन रहे हैं। 3 चीज हमने बराबर दिखा दिया तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। और जब ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगे तो कह देंगे कि AD क्या है? BC का समद्विभाजक है। तो ज्ञात है, हमें आपको क्या लिखना है? समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB AC बराबर है और शीर्षलंब AD है। हमको यही पता है। सिद्ध करना है मैं आपको यही दोनों क्वेश्चन लिख लेने हैं। प्रमाण से हम शुरू करते हैं। तो किसको सर्वांगसम हमको दिखाना है भाई? तो त्रिभुज ABD को सर्वांगसम किसके दिखाना है? तो त्रिभुज ACD के। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बराबर है? तो पहला हमारा AB बराबर है किसके भाई? तो AC के। किस वजह से? तो यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या है भाई? तो दिया है।
सेकेंड हमारा क्या हो गया, कोण बराबर हो गया, यानी कोण ए डी बी बराबर क्या करे हैं, कोण ए डी बी, ये वाला कोण बराबर है किसके, तो कोण ए डी सी के। किस वजह से, तो दोनों 90 के कोण हैं, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बराबर हो जाएगा, तो हमारा ए डी बराबर हो जाएगा ए डी के, ये दोनों में है, यानी ये क्या हुआ हमारा उभयनिष्ठ। क्या हुआ ये हमारा भाई, तो उभयनिष्ठ हुआ। ठीक है, तीन चीज बराबर हो गया, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी डी जो है हमारा वो सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज ए सी डी के। किस वजह से, तो भुजा कोण भुजा यानी एस ए एस की वजह से हमने इसको क्या करा, सिद्ध कर दिया। क्या करा भाई, सिद्ध कर दिया। सेकंड कहा है एडी, कह रहा यही जो एडी है ये क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करे का मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमने इस त्रिभुज को जब सर्वांगसम दिखा ही दिया है तो हम कह सकते हैं कि ये कोण भी क्या है, दो भागों में बट रहा है। तो हमको क्या कहते हैं, हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आराम से कर लेंगे। तो जब ये दोनों हमारे क्या हो गए भाई, जब ये सर्वांगसम है, दोनों क्या हैं, तो सर्वांगसम है, तो हम क्या कहेंगे, तो यहां हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए हमारा जो बी डी है वो बराबर होगा सी डी के। यानी ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। किस वजह से भाई, तो लिख देंगे यहाँ सी पी सी टी के द्वारा। किसकी वजह से, सी पी सी टी, मतलब हमने इसको सर्वांगसम दिखा दिया है। जब ये दो भुजा बराबर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ए डी हमारा क्या है, बी सी का समद्विभाजक है। बी सी का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला कह रहा है कि ये जो ए डी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब ध्यान दीजिए, जब ये कोण ये त्रिभुज सर्वांगसम हमने दिखा दिया है तो ये इनके संगत भुजा संगत कोण सब बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो सेकंड वाला यहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, इसलिए ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण हमारा हो जाएगा बराबर, यानी कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। किस वजह से, सी पी और सी टी के द्वारा, सी पी और सी टी के द्वारा। तो अब दोनों कोण बराबर हो गए, हम कह देंगे कि ए डी हमारा क्या है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो हमने क्या करा भाई, इसको भी सिद्ध कर दिया। हमने इसको भी क्या करा, सिद्ध कर लिया, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तीसरी सवाल में अब चलते हैं। तीसरे में कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर हैं। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में दो भुजा AB और BC और एक मध्यिका AM दूसरे त्रिभुज PQR में PQ PN और QR के क्या है, बराबर है, ये हमसे कहा है। ठीक है, हमको दर्शाना क्या है, तो पहला ये सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, त्रिभुज ABM सर्वांगसम दिखाना है किसके, त्रिभुज PQN के। ठीक है, दूसरा दिखाना है त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम दिखाना है किसके, तो बड़े वाले त्रिभुज PQR के। चलिए इन दोनों, इसको और इसको आपको सर्वांगसम दिखाना है, तो यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, तो एक भुजा इस भुजा के बराबर है दिया है, एक मध्यिका बराबर है दिया है, लेकिन एक चीज की कमी है, ई वाले त्रिभुज में अगर हमका ये मिल जाए और ई वाले त्रिभुज के ये मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा, लेकिन ये पता कैसे चलेगा। BC बराबर है QR के, पूरा तो बराबर दिया गया पर हमको आधा चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई, आधा चाहिए। तो अगर हम पूरे के आधा कर ले तो हमारा ये BM जो है वो QR के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो बराबर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल से हम इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। ज्ञात है हमने क्या लिखा, जो जो हमको दिया गया था हमने ज्ञात है में लिख लिया है, हिंदी ना लिख के। सिद्ध करना है मैं आपको यही नोट कर लेना है। प्रमाण में देखिए पहले क्या लिखेंगे, चूंकि BC जो है वो QR के बराबर है, तो यहां लिखेंगे चूंकि BC हमारा किसके बराबर है, QR के।
त्रिभुज ABC का BC और त्रिभुज PQR का QR, तो BC बराबर है किसके, QR के। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, BM चाहिए, QN चाहिए, आधा चाहिए हमको। मध्यिका क्या करता है, रेखा को दो भागों में बांट देता है, बराबर भागों में, तो इसका हमको आधा चाहिए। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ हम कर लेते हैं भाई 2 से भाग। हम लिखेंगे क्या, लिख देंगे हम दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। 2 से भाग करने का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि आपने क्या करा है, आधा। इसीलिए हम BC का कर लेंगे आधा और QR का भी कर लेंगे आधा। तो BC के आधा का हो जाए BM और QR के आधा क्या हो जाएगा, QN हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, BM और QN जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पहला समीकरण मान लीजिए। पहले इसको बराबर करेंगे आप, तभी आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है, तभी हमारा क्या हो सकता है, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो सकता है। अब हम लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे भाई, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, इसी में सर्वांगसम दिखाना है। तो पहला AB हमारा बराबर है किसके, PQ के। किस वजह से भाई, तो यहाँ लिख देंगे दिया है, क्या लिख देंगे हम, दिया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा BM बराबर है किसके, तो BM के। तो ये BM बराबर है किसके, तो QN के बराबर है। तो ये BM और QN आपने कहाँ से बराबर करा, तो हमने इसको सिद्ध करके बराबर करा है। ठीक है, तो या तो आप ये लिख सकते हो या तो लिख दो समीकरण 1 से, क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 माना है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट क्या हमारा बराबर है, तो ये माध्यिका हमारी बराबर है। लिख देंगे यहाँ AM बराबर क्या हो गया, तो PN हो गया। ये भी हमको क्या है, दिया है, ये भी हमको दिया गया है। ठीक है, जब 3 चीज बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM जो है वो हमारा सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज PQN के। किस वजह से, तो भुजा भुजा और भुजा S के द्वारा हमने क्या करा भाई, सिद्ध कर लिया। क्या करा हमने, सिद्ध कर लिया। तो हमने इसको इसके सर्वांगसम दिखा दिया। सेकेंड अब सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड हमसे कहा है बड़ा वाला, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। चलिए, अब ABC और PQR में एक चीज हम समझते हैं, जब हमने इस कोण को, इस त्रिभुज को हमने इसके बराबर दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि सर्वांगसम दिखाने के बाद संगत भुजा संगत कोण सभी बराबर हो जाते हैं। तो ये कोण हमारा इसके बराबर हो गया है। ठीक है, तो 3 चीज हम बराबर कर लेते हैं। तो पहला क्या है, तो ये AB हमारा बराबर है PQ के। ठीक है, ये बराबर है। दूसरा क्या है, ये कोण बराबर हो गया इसके। तीसरा क्या है, BC बराबर है QR के, ये तो हमको प्रश्न में दिया गया था। 3 चीज बराबर हमने कर लिया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, जो जो हमको दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, AB बराबर है PQ के, ये हमको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे दिया है। सेकेंड पॉइंट है हमारा ये जो कोण B है, लिख देंगे यहाँ कोण B बराबर कोण Q। ये कहाँ से आया, ये आया है हमारा CPCT के द्वारा। किसके द्वारा आया भाई, CPCT के द्वारा। थर्ड है हमारा BC बराबर में QR, तो ये कहाँ से आया, दिया गया था, तो यहाँ लिख देंगे दिया है। जब 3 चीज दिया है तो हम कह देंगे त्रिभुज ABC जो है वो हमारा सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज PQR के। किस वजह से, तो भुजा कोण और भुजा यानी SAS के द्वारा। इसको हमने क्या करा, सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो बिल्कुल आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चौथे में कह रहा BE और CF त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग समता का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पहले क्या करेंगे भाई, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने क्या करा, एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम हो गया हमारा ABC। ठीक है, ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया। कह रहा है इसमें 2 शीर्ष लंब है BE और CF। तो एक शीर्ष लंब हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, ये BE, और एक यहाँ हो गया हमारा CF। ठीक है, ये दोनों शीर्षलंब हमें क्या कह रहा है कि बराबर है। ये दोनों शीर्षलंब क्या है भाई, तो बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो समद्विबाहु, जो त्रिभुज जो ABC है, इसे आपको बताना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी आपको AB और AC को क्या करना है, बराबर दिखाना है। अगर AB AC बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो त्रिभुज ABC है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है।
एक यहाँ त्रिभुज बन रहा है BFC, एक यहाँ बन रहा है BEC। अगर हम इनके दो जने का सर्वांग दिखा दे तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा, और जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि अगर सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि क्या है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखाएंगे। तो क्या क्या तीन चीज दिखा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पहला तो BECF के बराबर है, ये तो दिया ही है। दूसरा ये दोनों 90-90 के कोण बन रहे हैं, और तीसरा ये जो BC है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी तीन चीज हमने बराबर दिखा दिया। ज्ञात है, हमें आपको क्या लिखना है, त्रिभुज ABC जिसमें शीर्षलंब क्या है, BE और CF है। सिद्ध क्या करना है आपको, तो AB और AC को बराबर दिखाना है। प्रमाण से हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम, कौन सा त्रिभुज है भाई ये, तो एक है BFC या BCF, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज BCF, और एक ठीक कौन है भाई, तो BCE है, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज BCE। चलिए तीन चीज बराबर कर लेते हैं। पहला नंबर तो BE बराबर CF है, BE बराबर है किसके भाई, तो CF है। कारण आपका क्या है, तो कारण में लिख दीजिए दिया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये आपका दोनों कोण 90-90 का है, यानी कोण BFC बराबर है किसके, तो कोण BEC के। इस वाले त्रिभुज के BFC और इस वाले त्रिभुज के BEC ये दोनों बराबर हैं। तो किस वजह से, तो यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक 90 अंश, दोनों क्या है भाई, तो 90 अंश के कोण हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, BC दोनों में आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे BC बराबर में BC। ये किस वजह से, तो ये है आपका उभयनिष्ठ। क्या है भाई ये आपका, तो उभयनिष्ठ है। तो जब तीन चीज बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज A, क्या नाम है भाई त्रिभुज का, तो त्रिभुज हमारा BCF ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज BCE के, ठीक है। तो किस वजह से सर्वांग सम हुआ, तो यहाँ देखिए ये आपका पहला नंबर भुजा है, फिर कोण, फिर भुजा, यानी SAS के द्वारा हमने क्या करा, इसको सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके क्या होंगे भाई, सम्मुख कोण, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण सभी बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज का कोण भी और इस वाले त्रिभुज के कोण सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BCF हमारा सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BCE के, इसलिए कोण भी बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के। तो जब कोण भी बराबर हो गया कोण सी के, तो जब ये पूरे त्रिभुज में B और C कोण बराबर हो गए तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। कुछ नहीं, जब हमारा ये बराबर है तो यहाँ लिख देंगे कि इसलिए हमारा AB क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। इसमें अगर आपको कारण लिखना हो तो लिख देंगे बराबर कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। बराबर अगर कोण हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसलिए हमारा AB किसके बराबर हो गया, AC के। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या है, ABC है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC बराबर है। पहले क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे ABC। क्या बना लेंगे भाई, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे ABC, जिसमें कहा है ABAC बराबर है। आगे कहा है AP लंब है BC पर। AP ये हमारा लंब है, किस पर कह रहा है भाई, तो BC पर। तो इधर 90 बनेगा तो इधर 90 बनेगा। हमको क्या दर्शाना है, कोण B बराबर कोण C। ये कोण बराबर दिखाने हैं किसके, इस वाले कोण C के। तो कुछ नहीं करना है अपने को, इस त्रिभुज को अगर हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दें तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ज्ञात है हम क्या लिखेंगे, तो जो हमको पता है समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें ABAC बराबर है। सिद्ध क्या करना है आपको, तो कोण B और कोण C को बराबर दिखाना है। चलिए प्रमाण हम शुरू करते हैं। पहले ले लेंगे त्रिभुज APB, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज APC में,
APC में 3 चीज़ बराबर करिए तो ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों 90-90 के कोण बराबर हो गए। उसके बाद AP हमारा तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिख देंगे AB बराबर AC। ये हमको क्या है भाई, तो दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये 90 वाले कोण, तो लिखेंगे कोण APB ये बराबर है किसके, तो कोण APC के। इसका क्या कारण होता है, तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक 90 अंश। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो AP बराबर AP है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। क्या हो गया भाई, उभयनिष्ठ। तो जब 3 चीज़ बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APB हमारा क्या हो गया, क्या होगा भाई, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज APC के। किस वजह से, तो भुजा कोण भुजा यानी SAS। इसको हमने क्या करा, इसको हमने सिद्ध कर दिया। हमसे कहा है कि लेकिन आप बताइए कोण B कोण C बराबर हैं, तो जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजा और संगत कोण सभी बराबर होते हैं, हम जानते हैं सर्वांगसम होने के बाद। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज APB ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज APC के, इसलिए हमारा कोण B किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के। किस वजह से, तो लिख देंगे यहाँ CPCT के द्वारा। किसके द्वारा भाई, तो CP और CT के द्वारा। तो हमने कोण B को बराबर दिखा दिया किसके, कोण C के। इसी के साथ ही अभ्यास 7.3 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।